स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस करेंगे आज हम। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, रिलेशंस हो गए, फंक्शंस हो गए, वो हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको उनके वीडियो मिल जाएंगे। आज हम अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस देखते हैं। देखिए, क्योंकि हम बड़े मतलबी लोग हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मतलब निकालने से कि अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो अलजेब्रा आप जानते हैं, अलजेब्रा में क्या करते हैं हम? एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, वगैरह वगैरह। अलजेब्रा हमें करना है किनका? रियल फंक्शंस का। रियल फंक्शंस कौन से होते हैं? रियल फंक्शंस वो होते हैं जिनका डोमेन और रेंज दोनों या तो रियल नंबर का सेट हो या फिर रियल नंबर का कोई सबसेट हो। समझ गए? रियल फंक्शंस कौन से होते हैं जिनका डोमेन या रेंज या तो रियल नंबर का सेट हो या फिर रियल नंबर का कोई सबसेट हो। चलिए, वो रियल फंक्शंस होते हैं। सो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस मतलब आज हम फंक्शंस का, रियल फंक्शंस का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है आपका एडिशन। एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। दो रियल फंक्शंस गिवन है आपको, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, यहां सिर्फ आपको समझाने के लिए दो ही गिवन है। तो एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, उनको ऐड करना है। सो शुरुआत करते हैं। लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू r। f कोई फंक्शन है जो गिवन है आपको सेट x से रियल नंबर के सेट तक। ठीक है जी। एंड g इज ए फंक्शन that is also given from the same domain to range x से r तक। टू रियल फंक्शंस हैं। रियल फंक्शंस हैं तो ये x जो है ना, ये भी कोई रियल नंबर का सबसेट होगा। देखिए, ये गिवन भी है। देखिए, where x belongs to r, जो x सेट लिया है इसने वो, सॉरी बिलोंग्स टू नहीं, सबसेट ऑफ r बता दिया है इसने। क्योंकि वो रियल फंक्शंस कह रहे हैं तो x जो है वो पक्का ही रियल नंबर का कोई सबसेट होगा, क्योंकि रेंज में तो सॉरी कोडोमेन में तो इसने रियल नंबर का सेट दे ही रखा है। ओके, चलिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रियल फंक्शंस जो हैं उनकी डेफिनेशन ही यही है कि उनका डोमेन और रेंज या तो रियल नंबर का सेट या फिर उसका कोई सबसेट। चलिए, देन वी डिफाइन f प्लस जी। तो इन दोनों फंक्शंस को ऐड करना है हमें, तो f प्लस जी डिफाइन करेंगे। किस पे डिफाइन करेंगे? फ्रॉम सेट x टू r, क्योंकि दोनों के सेट ही, दोनों के डोमेन और कोडोमेन क्या है? सेम है। सो f प्लस जी भी हम इन्हीं डोमेन और कोडोमेन पे डिफाइन करेंगे। ठीक है। सो f प्लस जी होगा क्या? f प्लस जी फॉर वेरिएबल x विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। दोनों को ऐड कर देंगे भाई, सिंपल। डोमेन और कोडोमेन दोनों के सेम हैं, दोनों रियल फंक्शंस हैं, हम उनको ऐड कर देंगे। और क्या? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन का सेट है आपका कैपिटल X। चलिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सपोज आपका f ऑफ x जो है वो कोई फंक्शन है, सच दैट f ऑफ x कोई फंक्शन है आपका। फंक्शन बताइए, कोई फंक्शन लिख लीजिए आप, 2x प्लस 3। ठीक है जी। g ऑफ x कोई दूसरा फंक्शन है आपका और वो है आपका 1 प्लस x। चलिए, ये फंक्शन हो गया, 1 प्लस x स्क्वायर लिख लीजिए। चलिए, तो ये दो फंक्शंस हैं और ये डिफाइंड कहां से हैं? ये f तो डिफाइंड है फ्रॉम x टू r और g भी डिफाइंड है फ्रॉम x टू r। x कोई सबसेट है r का, r आपका रियल नंबर का सेट। ठीक है। सो f प्लस g जो मैं डिफाइन करूंगा, f प्लस g फॉर वेरिएबल x इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होगा? f ऑफ x प्लस g ऑफ x विच इज इक्वल्स टू, f ऑफ x क्या है? 2x प्लस 3 प्लस g ऑफ x क्या है? 1 प्लस x स्क्वायर। सो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका। तो सिंपली हमें क्या करना है? फंक्शंस को ऐड करना है। बट ये फंक्शंस कौन से हैं? रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस कौन से? जिनमें डोमेन और रेंज या तो सेट
रियल नंबर का हो या फिर उसका कोई सबसेट हो। सेकंड ऑपरेशन है, अलजेब्रिक ऑपरेशन है अपना सब्सट्रैक्शन। देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रियल फंक्शन फ्रॉम अनदर, एक रियल फंक्शन को दूसरे रियल फंक्शन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम वही कंडीशन, f कोई फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम x टू r, g कोई फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम x टू r, एनी टू रियल फंक्शंस हैं वेयर योर सेट x इज सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट, देन v डिफाइंड। सो f माइनस g इस केस में क्या हो जाएगा, f माइनस g कहां से कहां डिफाइन करेंगे, सेट x टू r, so f minus g for variable x will be f of x minus g of x, that's it, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए, जो दो फंक्शंस हमने लिए थे कौन कौन से हैं वो दोबारा देख लें एक बार। ये हैं fx 2x plus 3 था और gx 1 plus x square। तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, आपका f of x जो है वो है 2x plus 3 और g of x है वो है 1 plus x square। ठीक है जी, तो आपको फाइंड आउट करना है f minus g for variable x which is equals to f of x minus g of x, सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम, equals to f of x क्या है 2x plus 3 माइनस g of x क्या है 1 plus x square। ठीक है जी, सो ये हो जाएगा 2x plus 3 माइनस 1 माइनस x square, सो माइनस x square plus 2x, 3 माइनस 1 plus 2, तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका। कौन सा फंक्शन है ये, f माइनस g, एक मिनट, हाँ जी देखिए फंक्शन कौन सा है ये, f माइनस g ऑफ x, सब्सट्रैक्शन हो गया दोनों का। तो रियल नंबर के सेट्स जो हैं आपके, सॉरी रियल फंक्शंस जो हैं आपके, उनको आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं अगर उनकी डोमेन और कोडोमेन सेम है तो ही। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस है आपका मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, किसी स्केलर नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है अब आपका फंक्शन। चलिए फंक्शन क्या गिवन है, लेट f इज ए फंक्शन from x to r be a real valued function। वाओ, अब इसमें देखिए क्या कह रखा है उसने, रियल फंक्शन नहीं, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं, जिनमें कोडोमेन, कोडोमेन सिर्फ कोडोमेन या यूं कहें रेंज, रेंज जो है वो रियल नंबर का सेट हो या फिर रियल नंबर के सेट का कोई सबसेट हो। सबसेट का साइन है ना ये, ठीक है जी। तो रियल वैल्यूड फंक्शन वो जिसमें रेंज जो है वो आपका रियल नंबर का सेट हो या फिर उसका कोई सबसेट हो। तो यहां इसने रियल फंक्शन नहीं दे रखा, यानी डोमेन जो है वो रियल नंबर का सबसेट हो है या नहीं, इसकी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, पक्का हम नहीं कह सकते। चलिए, सो रियल वैल्यूड फंक्शन एंड अल्फा भी है स्केलर, अल्फा को स्केलर लिया है इसने, स्केलर लिया है जो कि एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -2 हो सकता है, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, वट एवर इट में बी, वी मीन ए रियल नंबर। देन द प्रोडक्ट अल्फा एफ, फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस स्केलर अल्फा से, सो द प्रोडक्ट अल्फा एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू r। तो ये भी एक फंक्शन होगा फ्रॉम सेट x टू सेट r, डिफाइंड बाय, डिफाइन किससे करेंगे अब हम इसको, अल्फा ऑफ x फॉर वेरिएबल x इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x। तो ये कंडीशन हो जाएगी अगर हम कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने फंक्शन को। चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल फंक्शन लिया आपने, मान लीजिए f ऑफ x जो है वो है 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। अल्फा ले लिया आपने, √5 ही ले लीजिए जो मैंने डिफाइन किया। चलिए, तो अब हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है अल्फा टाइम्स f, ये फंक्शन फाइंड आउट करना है। इसका डोमेन वही है आपका, f डिफाइंड कहां से है, x टू
आर। ठीक है जी, डोमेन और रेंज दे दिए मैंने। सो अल्फा एफ हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, यहां भी एक्स आएगा, एक्स वेरिएबल ले रहे हैं ना इस फंक्शन में। चलिए, सो अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू √5 अल्फा, और एफ ऑफ एक्स क्या है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है 2x² - 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। तो वो जो स्केलर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है आपका, अलजेब्रिक ऑपरेशन जो है वो आ जाता है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। दो रियल फंक्शंस को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, कर देते हैं। द प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम x to r एंड g कोई फंक्शन है फ्रॉम x to r, इज ए फंक्शन एफ जी फ्रॉम x to r। जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा वो हो जाएगा f मल्टीप्लाई g, डिफाइंड होगा उन्हीं डोमेन और रेंज पे, और वो होगा क्या f g फॉर x इक्वल्स टू f of x मल्टीप्लाई g of x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x। Got it? This is also called पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। इसको पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन या पॉइंट वाइज प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि देखिए हम कर क्या रहे हैं, डोमेन की वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल डोमेन वैल्यूज, इन सभी अलजेब्रिक ऑपरेशंस में एक चीज ध्यान रखिएगा कि डोमेन और रेंज जो है वो सेम रहने चाहिए। डोमेन और कोडोमेन, सॉरी रेंज तो वेरी कर जाएगी, पर डोमेन और कोडोमेन जो है वो सेम रहने चाहिए फंक्शंस के। चलिए, सो पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन या पॉइंट वाइज प्रोडक्ट इसको क्यों बोलेंगे हम? क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, डोमेन की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यूज उठाएंगे, कहां से उठाएंगे, डोमेन में से, और fx के अकॉर्डिंग क्या आती है हमारे पास, इमेजेस आती हैं। gx भी क्या देगा हमें, x की इमेज देगा। ठीक है, सो डोमेन के हर पॉइंट के लिए यानी डोमेन के हर एलिमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, इमेजेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट वाइज ये मल्टीप्लिकेशन है और पॉइंट वाइज ये प्रोडक्ट है। सो इसे पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं या फिर पॉइंट वाइज प्रोडक्ट कहें, एक ही बात है। सो है क्या ये, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। अब ये फंक्शंस क्या हैं, रियल, रियल फंक्शंस हैं। इसका मतलब x भी जो है वो सबसेट है किसका, रियल नंबर का। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं इसका, वही सेम एग्जांपल कर लेते हैं हम। f ऑफ x कितना है अपना 2x + 3 और g ऑफ x कितना है 1 + x²। सो देखिए दोनों डिफाइंड हैं, डिफाइंड कहां से हैं दोनों, x to r, डोमेन और रेंज। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एफ जी जो कि सेम डोमेन और कोडोमेन पे डिफाइंड है। होंगे क्या, f इंटू जी फॉर ऑल x सच दैट, क्या वैल्यूज मिलेंगे हमें, f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x। ठीक है जी, f ऑफ x कितना है 2x + 3 और g ऑफ x कितना है 1 + x²। तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपके पास क्या वैल्यूज आती हैं, देखिए 2x × 1 2x मल्टीप्लाई x², सो ये हो जाएगा +2x³ + 3 + 3x²। ओके, तो 2x³ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिख देंगे हम, 2x³ + 3x² + 2x + 3। सो f मल्टीप्लाई g फॉर वेरिएबल x, ये फंक्शन हो जाएगा आपका किसके लिए, फॉर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ कैपिटल X। चलिए, ये मल्टीप्लिकेशन से आपको दो रियल फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन से मिल जाएगा आपको।
फिफ्थ ऑपरेशन है अपना कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। कोशेंट फाइंड आउट करना है, कोशेंट फाइंड आउट करना है यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, या यूं कहूं डिवाइड करना है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से। सो लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू आर वेयर योर एक्स सेट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर फंक्शन। तभी तो हम इनको रियल फंक्शंस बोलेंगे। चलिए, द कोशेंट ऑफ f बाय g डिनोटेड बाय f बाय g इज ए फंक्शन डिफाइंड बाय, तो f बाय g कैसे डिफाइंड करेंगे, f डिवाइडेड बाय g फॉर x इक्वल्स टू f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। अब जब डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन इस टाइप से लिखते हैं ना हम, जैसे रेशनल नंबर में भी हमने देखा था, और जब आप कोशेंट फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं तो भी आप देख रहे हैं, और कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो g ऑफ x जो है वो मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू होना चाहिए, मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब gx 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब है कि आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं जो भी वैल्यू है न्यूमरेटर में, और 0 से डिवीजन जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता। क्यों डिफाइंड नहीं होता उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। सो प्रोवाइडेड, ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, यहां हमें gx जो है मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। चलिए अब हम फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शन है आपके पास f ऑफ x हो गया 2x प्लस 3, वही फंक्शंस ले लेते हैं हम जो यूज करते आ रहे हैं। चलिए, g ऑफ x क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो f बाय g x जो है वो क्या हो जाएगा f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। सो यहां लिख देता हूं मैं अलग पेन से, f बाय g ऑफ x इक्वल्स टू एफ एक्स है आपका 2x प्लस 3 और gx है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन हो गया। अब इसमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। सो वो होगा भी नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, उसकी वैल्यूज आपको हमेशा क्या मिलेंगी, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, और 1 में ऐड करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज ही रहेंगी। सो 0 तो ये कभी होना नहीं, क्योंकि x 0 कब हो गया व्हेन x स्क्वायर इक्वल्स टू -1, वो है नहीं हमारे पास, x स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो, ऐसा कोई रियल नंबर में पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास। तो हमारी ये जो कंडीशन है ना, ये भी इसमें सेटिस्फाइड रहेगी हमेशा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। सो ये फंक्शन हम इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। ओके, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। एग्जांपल 16 देखिए, एफ एक्स कोई फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और जी एक्स कोई फंक्शन है 2x प्लस 1। भी टू रियल फंक्शन, दोनों रियल फंक्शंस हैं, तो रियल फंक्शंस हैं यानी ये डिफाइंड हैं R टू R से, हम ऐसा मान लेते हैं। गिवन है नहीं तो हम मान लेते हैं क्या रियल फंक्शंस हैं तो पक्का ही ये क्या होंगे, डोमेन भी इनका रियल नंबर का सेट होगा और रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर का सेट होगा। सो फाइंड आउट क्या करना है आपको, f प्लस जी फाइंड आउट करना है पहले तो। सो f प्लस जी ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। फाइंड आउट ही कर देता हूं मैं, चलिए। सो f प्लस जी ऑफ x फॉर वेरिएबल x इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। दूसरे केस में क्या फाइंड आउट करना है आपको, f माइनस जी फॉर वेरिएबल x इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x आ जाएगा। चलिए, f ऑफ x कितना वैल्यू है एक्स स्क्वायर, g ऑफ x कितना है 2x प्लस 1, सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है जी। चलिए, थर्ड पार्ट है, ये दो पार्ट कर दिए हमने, ये कर दिया, ये कर दिया। थर्ड पार्ट है इनका मल्टीप्लीकेशन, तो यहां कर देता हूं f मल्टीप्लाई g फॉर वेरिएबल x इक्वल्स टू एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, ये आ जाएगा। एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या है 2x प्लस 1, तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। चलिए, एक पार्ट बच गया, वो ऊपर कर देता हूं मैं,
फोर्थ पार्ट क्या है कि आपको डिवाइड करने हैं इनको, f बाय जी फॉर वेरिएबल x इक्वल्स टू f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। तो क्या है f ऑफ x? x स्क्वायर, और gx क्या है? gx है 2x प्लस 1। अब यहाँ जो एक कंडीशन एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है ना, वो क्या ध्यान रखनी है? वो ये ध्यान रखनी है कि 2x प्लस 1 2x प्लस 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? -1/2। ये यहां से आ जाएगी कंडीशन। सोल्व करेंगे ना आप इसको, जैसे मैं सोल्व करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, यहां देखिए थोड़ा सा कम्बरसम हो गया, रेड पेन ले लेता हूं मैं। देखिए कंडीशन क्या है, 2x प्लस 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू -1 और x 2x इज नॉट इक्वल टू -1 और x मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो डोमेन की और सारी वैल्यूज चलेंगी, पर ये वैल्यू आप फिर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू होते ही 2x प्लस 1 जो है वो 0 हो जाएगा, और डिवीजन में 0 आने से आपका ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। एग्जाम्पल 17 भी देख लेते हैं। लेट fx इज अ फंक्शन रूट x। fx जो है वो आपका फंक्शन है रूट x, एंड gx इज योर फंक्शन x। ओके, द टू फंक्शंस डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अब ये डिफाइंड कहाँ है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पे। क्यों नहीं लिए इन्होंने नेगेटिव रियल नंबर्स? क्योंकि ये x जो है यहाँ वेरिएबल आपका जो है वो अंडर द रूट है, और अंडर द रूट नेगेटिव वैल्यू है, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं, रियल नंबर्स नहीं रहते। सो हमारा सेट जो है वो रियल नंबर्स पे ही डिफाइंड है, सो हम नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स लेंगे इसमें। सो x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू भी 0 लिख सकते हैं, लिखेंगे हम यहाँ। क्यों लिखेंगे? क्यों लिखा मैंने ऐसे कि उसने कहा है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव यानी जो नेगेटिव नहीं है, तो 0 जो है वो ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता, बट जब नॉन नेगेटिव कहेंगे तो उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं है। जब सिर्फ यूं कहा जाए कि पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है आपको, तो उस केस में आप x ग्रेटर देन 0 लेंगे, इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 पॉजिटिव भी नहीं होता। ठीक है, गॉट इट? ओके, नाउ फाइंड आउट f प्लस जी। तो सब पहला केस है, आपको फाइंड आउट करना है f प्लस जी दोनों सेट्स का, दोनों फंक्शंस का एडिशन फॉर वेरिएबल x। क्या आ जाएगा? f ऑफ x प्लस g ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x क्या है? रूट x, और gx क्या है? x। तो ये इनका एडिशन आ गया। दूसरे केस में क्या है? सब्सट्रैक्शन फाइंड आउट करना है आपको फॉर वेरिएबल x। डायरेक्ट लिख दूं, सो माइनस x, fx आपका रूट x और gx है x, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन आ गया। ठीक है जी। थर्ड केस देखिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। f मल्टीप्लाई g फॉर वेरिएबल x इक्वल्स टू f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x। f ऑफ x कितना है? रूट x, और g ऑफ x कितना है? x। तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी? x पावर 3/2। x पावर 3/2 क्यों लिखा मैंने? देखिए x रूट x क्या होता है? x पावर 1/2। सो x पावर 1/2 मल्टीप्लाई x कर रहे हैं आप, x की पावर क्या है? 1। सो जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। सो 1/2 प्लस 1, सो ये हो जाएगा x पावर 3/2। ठीक है जी, इस केस में। ओके, फोर्थ केस देखिए। फोर्थ केस में है आपको डिवाइड करना है इनको फॉर वेरिएबल x। सो f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। f ऑफ x क्या है? रूट x, और ये क्या है? x। यहां एक कंडीशन और रखनी पड़ेगी आपको कि x इज नॉट इक्वल टू 0। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, तो 0 होते ही ये नॉट डिफाइंड फॉर्म में पहुंच जाएगा, x की वैल्यू 0 होते ही। ओके